नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि अभी रिसेंटली जो है क्वेश्चन अराइज हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने कि क्या कोई भी व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल की मांग कर सकता है कि अगर जो है उसके खिलाफ अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन उसको डर है कि यार मेरे को जो है ना कोई भी व्यक्ति झूठे केस में फंसा के मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेगा और करवा देगा, और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद मेरे को तो भाई पुलिस आएगी, अरेस्ट करके ले जाएगी। अब इस केस में अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ। जो व्यक्ति को लगता है कि यार मेरे को पुलिस अरेस्ट कर लेगी, क्या वो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर हाई कोर्ट में जाके या कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाके अपना सेक्शन नंबर 438 का क्लॉज नंबर 1 ऑफ द कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जो बात करता है कि आपको पुलिस अरेस्ट ना करे उससे पहले आप जो एंटीसिपेटरी बेल जो है कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाके या फिर जो है हाई कोर्ट के पास जाके आप अगर अपना एप्लीकेशन लगाते हो तो हाई कोर्ट आपको या कोर्ट ऑफ सेशन जो है आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकता है। तो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन आया कि अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, उससे पहले एंटीसिपेटरी बेल की मांग कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर शब्दों में बात बोली है। हालांकि प्रोविजन में भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, इसको अगर हम इंटरप्रिटेट करते हैं तो उसमें भी इस बात का क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि हां आप जो है एंटीसिपेटरी बेल की मांग कर सकते हो कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाके, हाई कोर्ट के पास जाके। कब? आपके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज अभी तक नहीं हुई है तब भी आप एंटीसिपेटरी बेल की मांग कर सकते हो। हमारे पर्टिकुलर सीआरपीसी का जो प्रोविजन है उसमें साफ एक बात लिखी हुई है कि आपको जो कोर्ट ऑफ सेशन है, जो हाई कोर्ट है, कोई भी बार नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी रोक झोक नहीं है कि पर्टिकुलर जब एफआईआर दर्ज होगी भैया जब ही हम एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करेंगे, उससे पहले मत आना। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। आपका जब मन करे आप जाओ अपनी एंटीसिपेटरी बेल की मांग कर सकते हो। लेकिन यहां पे पर्टिकुलर कुछ केस लॉज भी मैं आपको बताता हूं जो रेफर करे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पर्टिकुलर बेल के, जो एंटीसिपेटरी बेल के एप्लीकेशन की सुनवाई कर रहे थे उस टाइम पे। सबसे पहला केस आता है गुरबख्श सिंह सिब्बा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहां पे इस पर्टिकुलर कंसर्न कोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोला था कि सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी की पावर जो कोर्ट डील कर रहा है वो जो है कभी भी कर सकता है, कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है, याद रखिएगा। लेकिन शर्त बस इस बात की है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने एंटीसिपेटरी बेल की मांग करने आ रहा है एफआईआर दर्ज होने से पहले, एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद, एज अ केस में भी उसको यहां पे अपने कोर्ट के सामने जो कंसर्न कोर्ट होगा, कौन होगा कंसर्न कोर्ट आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ सेशन होगा और एक हाई कोर्ट होगा। तो जो कंसर्न कोर्ट अपना पर्टिकुलर बेल की एप्लीकेशन को डील कर रहा है वो पहले सेटिस्फाई होगा कि सामने वाली जो पार्टी वो उसको मन में आशंका है अरेस्ट होने की, और अगर आशंका है कि कौन से अरेस्ट होने की तो यहां पे उस सामने वाली एप्लीकेंट को, पार्टी को ये प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर कि जज साहब मेरे ऊपर चीटिंग की एफआईआर दर्ज हो सकती है, मेरे को पुलिस आएगी अरेस्ट करके ले जाएगी, मेरे को झूठे केस में, मर्डर के केस में, चोरी के केस में, एज द केस में भी, कोई भी XYZ केस में पर्टिकुलर प्रोविजन भी बताना पड़ता है। यहां पे आपको याद रखिएगा एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने जा रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि जब बस कोर्ट के अंदर तुम ये बोल दोगे जज साहब प्लीज मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए, मुझे लगता है कि मेरे को पुलिस आएगी अरेस्ट करके ले जाएगी, कोई भी झूठे केस के अंदर। अरे भाई झूठा केस बहुत सारे हो सकते हैं, रेप केस, यहां पे आपका मर्डर केस, चोरी का केस या फ्रॉड का केस, चीटिंग का केस, फॉर्जरी का केस, कौन सा केस है? तो ऐसे केस में आपको अपना पर्टिकुलर आशंका वाला केस बताना पड़ेगा। अगर आप बस इतनी सी बात बोल रहे हो जैसा मुझे आशंका है पुलिस में अरेस्ट करके ले जाएगी झूठे केस के अंदर, सॉरी, आपको एंटीसिपेटरी बेल कभी भी कोर्ट ग्रांट नहीं करेगा। याद रखना आपको पर्टिकुलर फैक्ट्स को अपने प्रूव करना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन है जैसा इस प्रोविजन के तहत, यानी कि इस पर्टिकुलर कानून के तहत जो है मेरे को डर है पुलिस मेरे को अरेस्ट करके ले जाएगी, या फिर सामने वाली जो पार्टी है ना वो मुझसे जलती है, ये सामने वाली पार्टी ने मुझे धमकी दी है कि वो पर्टिकुलर मेरे झूठे केस मेरे को दर्ज कराएगी। लेकिन झूठा केस कौन सा वाला ये भी आपको प्रोविजन मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप पर्टिकुलर फैक्ट्स को कोर्ट के सामने क्लियर प्रूव कर देते हो, सेक्शन प्रूव कर देते हो, ऑफेंस प्रूव कर देते हो, और जो पर्टिकुलर आपको आशंका है अरेस्ट होने की कौन से पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, कौन से पर्टिकुलर अपराध के अंदर, वो आप अगर प्रूव कर देते हो तो ऐसे केस में कोर्ट जो है, कंसर्न कोर्ट जो है वो आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देगा। अगर आपने कोई भी यहां पे फैक्ट प्रूव नहीं कर पाए तो सॉरी, हाई कोर्ट हो या कोर्ट ऑफ सेशन हो, आप अपील में क्यों ना जा रहे हो, पहला कोर्ट ऑफ सेशन में गए, कोर्ट ऑफ सेशन ने आपके डिसमिस कर दी एप्लीकेशन, अब हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट भी आपकी डिसमिस कर देगा। इस बात का आप हमेशा दिमाग में एज एन एडवोकेट याद रखिएगा। अगर आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे अपीयर हो रहे हो ना तो भाई इतनी सी बात आपको याद रखनी है, जो कि हमारे ऑब्वियसली पर्टिकुलर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक एंटीसिपेटरी बेल को डील करते टाइम ये बात को भी क्लैरिफाई करा है। मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं कि व्हेन अ पर्सन एप्रीहेंड्स, अरेस्ट एंड अप्रोचेस अ कोर्ट फॉर एंटीसिपेटरी बेल, हिज एप्रीहेंशन हैज टू बी बेस्ड ऑन अ कॉन्क्रीट फैक्ट्स। बहुत ठोस फैक्ट्स होने चाहिए, उड़ती उड़ती बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठोस फैक्ट्स रिलेटेबल टू दी स्पेसिफिक ऑफेंस। भाई आपको स्पेसिफिक ऑफेंस कोर्ट के अंदर प्रूव करना पड़ेगा। स्पेसिफिक ऑफेंस मैंने आपको बताया मर्डर का है, चोरी का है, रेप का है, फ्रॉडजरी का है, चीटिंग का है, XYZ कोई भी अपराध है वो स्पेसिफिक ऑफेंस आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा।
ठीक है, ताकि कोर्ट को भी ये क्लियर है कि बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो आप कोर्ट को भी तो आपको क्लियर करना पड़ेगा ना। इस वजह से अगर आपको लगता है कि यार आपको पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी, हालांकि वो अपराध आपका बेलेबल है, तो आपको बेल तो वैसे ही मिल जाएगी बेलेबल ऑफेंस की वजह से, सेक्शन नंबर 436 और का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, बेल मांगने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहां पे आपको क्लियर करना पड़ेगा, पहले क्लियर नहीं करोगे सॉरी एंटीसिपेटरी बेल ऐसे हवा में आपको फाइल होने के बाद आपको अप्रूव नहीं होती है, क्लियर शब्दों में याद रखिएगा। और इसके अंदर जो पर्टिकुलर कंसर्न हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट थे, इन्होंने एक और केस का रेफरेंस दिया है, उस केस का नाम है सुशीला अग्रवाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली एंड अनदर। इस केस के अंदर भी यहां पे क्लैरिफाई करा था कंसर्न कोर्ट ने कि भाई अगर एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन कंसर्न कोर्ट के अंदर फाइल हो रही है, तो यहां पे कोर्ट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है टाइम लिमिट को लेके, कोर्ट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि एफआईआर दर्ज होगी तो ही हम एंटीसिपेटरी बेल को एंटरटेन करेंगे, बेल एप्लीकेशन को एंटरटेन करेंगे, अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो हम आपकी बेल एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो इस केस में क्लैरिफाई कर दिया इस एक और बात को। अब हालांकि एक बंदा था इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर, उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल की अपनी एप्लीकेशन फाइल करी थी, ये बात स्टेट करते हुए कि जैसा मैंने ना एक बंदे से उधार लिए थे 17,50,000 रुपए, क्योंकि मेरे को अपने घर के कंस्ट्रक्शन करवानी थी, और जिससे उधार लिए थे वो मेरा दोस्त, अच्छा खासा मेरा दोस्त था। तो जो दोस्त था उसने कहा कि भाई मेरे को मेरे पैसे वापसी कर। तो जो एप्लीकेंट था जिसने अपने एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई है, तो उसने 1 लाख रुपए दे दिए, बाकी के पैसे का भाई धीरे धीरे मैं दे दूंगा। लेकिन उसके दोस्त ने उसको धमकाया और थोड़ा वायलेंस भी करा, और धमकाया इस चीज के लिए कि अगर तूने मेरे पैसे टाइम से नहीं वापसी करे तो मैं तेरे खिलाफ झूठे झूठे केसेस एलिगेशंस लगवा के तेरे को अंदर करवा दूंगा, ऐसी एलिगेशन थी। तो इस वजह से जो एप्लीकेंट था जो अभी एंटीसिपेटरी बेल मांगने आया है, तो वो यही पॉइंट ऑफ टाइम की वजह से जो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करवाने के लिए अपनी आया कोर्ट के अंदर कि जैसा मुझे डर है कि जिससे मैंने पैसे उधार ले रखे हैं ना, तो वो मेरे खिलाफ झूठे झूठे केसेस लगा देगा और मेरे को तो भाई अंदर करवा देंगे, पुलिस मेरे को अरेस्ट कर लेगी, और पुलिस मेरे को अरेस्ट कर लेगी तो मेरी आज तक कहीं पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरा है नहीं, कभी एफआईआर दर्ज मेरे पर हुई नहीं है, तो सोसाइटी में मेरी इमेज बहुत खराब हो जाएगी, बहुत बदनामी हो जाएगी वगैरह वगैरह। इस वजह से तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आपके पर्टिकुलर एंटीसिपेटरी बेल के अंदर ना तो आपने कोई स्पेसिफिक ऑफेंस बताया है, ना तो आपने कोई भी फैक्ट्स को क्लियर करा है कि भाई आपको आशंका कौन कौन से ऑफेंसेस के ऊपर है जिसमें पुलिस जो आपको अरेस्ट करेगी। हालांकि जो आप आशंका बता रहे हो कोई ऑफेंस तो बताओ जिससे हमारे को भी क्लियर हो कि जो पुलिस वाले आपको अरेस्ट करेंगे तो वो बेलेबल ऑफेंस के अंदर करेंगे या नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर करेंगे। तो ये कोई भी एप्लीकेंट जो है बात को प्रूव नहीं कर पाया, इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये 2 केसेस का रेफरेंस देते हुए यहां पे अपना पर्टिकुलर जो एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन थी इसको डिसमिस कर दिया, सॉरी हम आपको जो है एंटीसिपेटरी बेल आपकी एप्लीकेशन ग्रांट नहीं करेंगे। हालांकि केस का नाम है जावेद अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर। ये जो है हमारी क्रिमिनल जो एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन फाइल करी गई थी अंडर सेक्शन 438 ऑफ द सीआरपीसी, एप्लीकेशन नंबर था 1379 ऑफ 2023। याद रखिएगा अभी लेटेस्ट केस है इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो भी एंटीसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग यहाँ पे नई रूलिंग पास हुई है, याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों तक ये बात जरूर पहुंचाएगा। ऐसी डेली अपडेट जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।